अच्छा ये बताओ, भगवान से मिलना हो तो क्या करें? क्या करें बताओ? भगवान से मिलना हो तो क्या करें? सत्संग करो। क्यों? क्योंकि सांवरे से मिलने का सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चलें, हमें हरि गुण गाना है। तो अब क्लबों में चलें, वो आपको क्लबों में ले जाएंगे। इसलिए कहता हूं, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। भैया संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाते हैं। सुनार के दुकान में भी मक्खी होती है और सब्जी वाले की दुकान में भी मक्खी होती है। सब्जी की तराजू में मक्खी बैठेगी तो वो मक्खी ही कहलाएगी, उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। पर वही यदि सुनार की तराजू में किसी भी तरफ बैठ गई, सोने की तरफ बैठ गई, तो बताओ 1 ग्राम की भी हुई मक्खी, माना की खाते पीते घर की यदि हुई, और 1 ग्राम की भी यदि हुई मक्खी, तो बताओ वो कर देगी ना 10-5 हजार का खेल? बोलो हाँ। मक्खी वही है, सुनार की दुकान में गई तो उसकी कीमत हजारों की, सब्जी की दुकान में उसकी कीमत मक्खी ही है। ऐसे ही है, सुनार के घर का कचरा भी बिकता है। क्यों ये बात सही है गलत है? सुनार के घर का, जहां बैठकर सुनार सोने की छिलाई करता है, काम करता है, तो छिलाई विलाई करते समय सोने का कण उसके कारपेट इत्यादि में गिर जाता है, वो झाड़ू लगा के डस्टबिन में डालता है, तो सुनार का कचरा भी बिकता है। निकालेंगे तो कुछ सोना निकल आएगा। हाँ तो देखो ना, सुनार का कचरा भी बिकता है। संगति अच्छी करोगे तो आपकी कीमत अधिक हो जाएगी, और संगति अच्छी नहीं करोगे तो आपकी कीमत जो है उससे भी कम हो जाएगी। इसलिए मेरी माँ, अच्छे लोगों के साथ बैठा करो, अच्छी अच्छी बातें किया करो, और सदा पॉजिटिव रहा करो। ज़्यादा सोचने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं। जो करना है जल्द करो, जो अच्छे विचार आ रहे हैं करना है कर लो, ज़्यादा सोचते ही ना रहो। निर्णय ले लो ठंडे दिमाग से, माँ बाप का, भाई का डिस्कशन कर लो, ठीक ठाक कर लो। अब भागवत करवाना है, दिमाग में बात आई कि भागवत करवानी है। अब सालों तक सोच ही रहे। एक भैया आए, बोले महाराज जी हमारी माँ के नाम से हम गौरी गोपाल आश्रम में संतों का भोजन कराना चाहते हैं, 11,000 रुपए ले लो। हमने कहा माँ कहाँ है? बोले माँ तो बहुत इच्छा थी माँ की आने की, कि वो अपने हाथ से दान करना चाहती थी। मेरे से कहती रही कि बेटा चलो वृंदावन ले चलो, बेटा चलो वृंदावन ले चलो। मुझे टाइम ही नहीं मिला। अब जब टाइम निकाल के आया हूँ तब तक माँ जा चुकी है। माँ बेचारी इच्छा लिए लिए मर गई, बेटे को फुर्सत ही नहीं। सोचो 11,000 रुपए दान करने का मन था, संतों को भोजन बांटने का मन था, किसका? माँ का। पर माँ मर गई, बेटे के पास टाइम नहीं था। इसलिए कहता हूं, अच्छे विचार आए तो कल पर मत टालो, क्योंकि कल होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता। और किसी पर आश्रित ना रहो। आपका मन है, बच्चे बिजी हैं, आप खुद चल पड़ो। किसी को भी ले लो, चलो चलें वृंदावन, दर्शन करें। अपने हाथ से ही आप कर लेंगे कोई अच्छे काम तो अच्छा है, वरना जाने के बाद फिर बच्चे को जो कह के जाते हो, कुछ बच्चे करते हैं कुछ नहीं करते। तो हमारे श्री सुरेश गर्ग जी, श्रीमती पुष्पा गर्ग जी परीक्षित बन के मैया और भैया कथा सुन रहे हैं, तीसरी बार भागवत सुन रहे हैं। तो जीवन को इन्होंने कहाँ लगा रखा है? ये जो भी कमाते हैं धर्म से, उसका कमाया हुआ कुछ हिस्सा गौरी गोपाल आश्रम में माताओं की सेवा में, गायों की सेवा में, भागवत की सेवा में। और जब से इन्होंने भागवत सुननी शुरू की है, इनका धन धान्य और अति तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि जब धन को आप धर्म से जोड़ते हैं तो धन की वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है। दान करने से धन कभी घटता नहीं है, सदा वो कई गुना बढ़ता है। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम। हमारे भैया श्री विपिन गर्ग जी, आपके सुपुत्र सुरेश गर्ग जी और मैया पुष्पा जी के पुत्र विपिन गर्ग जी और संजना गर्ग जी,
अश्विनी गर्ग जी और ऋतु गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बेटी दामाद आपके प्रवीण बंसल जी और सुनीता बंसल जी, बंटी सिंगला जी और बिंदु सिंगला जी, वंश, इशिका, नक्ष और कायरीन, SK कंस्ट्रक्शन कंपनी लुधियाना पंजाब से आप आए हैं और प्रेम से कथा की गंगा में, गर्ग परिवार कथा की गंगा में आप सब डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी चल रहे हैं। आप भक्तों ने पोथी पाठ रखा है अपने पितरों के लिए, घर की शांति के लिए, जिनके जीवन में कोई दोष है। सबके जीवन में गुण दोष दृश्य दोषा, सबके जीवन में कोई ना कोई दोष तो है ही। अच्छा बताओ, ऐसा कौन है जिसके जीवन में कोई दोष ना हो? कौन है बताओ? चंद्रमा कितने सुंदर हैं, पर चंद्रमा में भी काला धब्बा है। बोलो हाँ, दोष तो चंद्रमा में भी है। इतना सुंदर चंद्रमा, धब्बा ना होता तो कैसा होता, पर चंद्रमा में भी दाग है कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए हमारे जीवन में दोष तो है ही, कोई ऐसा है नहीं जिसके जीवन में दोष ना हो। दोष है तो क्या करें? बोले भागवत सुनो। भागवत सुनने से जीवन का दोष नष्ट होगा। कैसे नष्ट होगा? जैसे दीपक जलाने से अंधकार नष्ट हो जाता है, औषधि खाने से रोग नष्ट हो जाता है, ऐसे भागवत सुनने से जीवन के दोष पाप नष्ट होते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम माह में 130 परिवारों ने भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ बिठाए हैं। आप सबका स्वागत है। अभी 13 जून से फिर पुरुषोत्तम माह में भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। अपने माता पिता जीते जी भागवत सुन लो, और अच्छे बेटे वो हैं जो अपने माँ बाप, स्वर्गीय माँ बाप को भी भागवत सुनवाते हैं। भगवान सदा आप सबको सुखी और स्वस्थ रखें। कल हम लोग कथा सुन रहे थे। कल भगवान कृष्ण का क्या हुआ? कौन सी कथा थी कल? भगवान क्या हुए? कल भगवान प्रकट हुए। कल हम लोगों ने नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की मनाया, उत्सव मनाया। भगवान कृष्ण प्रकट हुए। अभी प्रकट हुए, उत्सव चल ही रहा था कि पूतना मौसी आके धमक गई। पूतना, अभी भगवान ठीक से संसार को देखा नहीं, 6 दिन के भय हैं, आ गई मौसी मारने के लिए। आदमी अभी पैदा हुआ ही है कि शत्रु पैदा हो गए। इसलिए जीवन का नाम चुनौती और संघर्ष है। इसलिए आपके जीवन में कोई कष्ट आए, चुनौतियां आए, संघर्ष करना पड़े तो घबराइए ना। भगवान कृष्ण जन्म लिए, 6 दिन के हुए कि चुनौती सामने खड़ी, पूतना जहर लेकर के खड़ी हो गई। मैं पिलाऊंगी, बैठो बैठो, मैं क्या करूंगी? जहर पिलाऊंगी। क्या करूंगी मैं? पूतना भगवान को जहर पिलाना चाहती है। हाँ, पूतना लोके बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना, अभी भगवान 6 दिन के हैं, पूतना जहर भर करके लाई और जहर पिलाना शुरू किया। अच्छा, भगवान ने पूतना को देखा नहीं। क्या देखा पापनी को? ये पूतना कौन है आप जानते हैं? भैया आप पूतना को जानते हैं? नहीं, आप नहीं जानते? भैया आप पूतना को जानते हैं? नहीं, आप भैया? ये भैया बताएंगे। आप जानते हैं पूतना को? हैं? जानते? आपके पड़ोस में रहती थी? नहीं भैया, आप जानते हो पूतना को? नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई। पूतना कंस, कौन थी पूतना? हाँ, बकासुर की बहन बकी, कंस की मंत्री। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। वामन भगवान को देखकर बोली, वाह, इतना सुंदर बालक मेरा होता तो दूध पिलाती। भगवान बोले, तथास्तु, मैं तेरा दूध पीऊंगा। जब 3 पग में भगवान ने सब नाप लिया, बोली, वाह, ऐसा छलिया बेटा मेरा होता मैं मार डालती। भगवान बोले, तथास्तु। तो दूध भी पिलाने का मन है और मार डालने का भी मन है। वही रत्नमाला पूतना बनकर आई, जो दूध पिलाना भी चाहती है और दूध पिलाने के बहाने जहर पिला के मार डालना भी चाहती है। दोनों वरदान एक साथ। फिनिश। पूतना आई, भगवान ने देखा कि आ गई तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, पूतना की ओर देखा भी नहीं। किसी ने कहा, प्रभु आपने पूतना को क्यों नहीं देखा? भगवान बोले, पूतना के अंदर कपट है। क्या है? छल, कपट। और जिसके अंदर कपट भरा है, बाहर से कुछ और, भीतर से कुछ और। भगवान बोले, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते, और देखा भी नहीं, नेत्र भगवान ने बंद कर लिया। इसलिए कहता हूं कि भगवान के आगे वैसे ही जाओ जैसे हो।
अब आप लोग सच बताओ, आप जैसे हो क्या वैसे ही हो? सही बता। आप अपने परिवार में, अपने घर में जैसे हो, आपका घर में लोगों के साथ जैसा व्यवहार है, क्या वैसा व्यवहार आपका यहां है? बोलो। नहीं। आप भगवान के आगे जाते हैं तो बड़े सच्चे हो जाते, हे प्रभु। और जैसे ही आप जब भगवान के मंदिर गए, हे प्रभु सब आपका है, सब तेरा। और जैसे ही घर आए, महाराज जी ये सब कुछ मेरा है। आपके बयान सब बदल जाते हैं। भगवान के आगे आदमी कुछ कहता है और घर में आकर के कुछ कहता है। इसलिए कहता हूं, भगवान को मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट अच्छा नहीं लगता मेरी माँ, इसलिए कहता हूं आप लोग निष्कपट बन जाओ। क्यों करना है कपट? आप अपने बेटे के साथ जो व्यवहार करती हैं, क्या दूसरे के बच्चे के साथ वही व्यवहार है आपका? मेरा बेटा है तो ये दूध में मलाई डाल के ले, और दूसरे का बेटा है, जेठानी का, देवरानी का है, तो सूखा दूध पी ले। खुद के बेटे के लिए अलग व्यवस्था, जेठानी और देवरानी के बेटे के लिए अलग व्यवस्था। यही तो कपट है। अपने पति को देसी घी चुपड़ के देंगे और देवर को सूखी रोटी दे देंगे। पति के लिए अलग साग बनाएंगे, देवर के लिए अलग या जेठ के लिए अलग। इतना सा घर है आपका, इतना सा परिवार है आपका, इतने से परिवार में भी आप लोग कपट करने में पीछे नहीं हटते। दो भाई रहते थे, दोनों में बड़ा प्रेम था, बड़े प्रेम से दोनों भाई रहते थे। कोई बंटवारा नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि मौसम आम का आया, तो बड़ा भाई खेत गया हुआ था, तो खेत में आम लगे थे, तो भाई आम तोड़ के लाया 2। अब संयोग देखिए कि एक आम बड़ा था और एक आम थोड़ा छोटा था, पर दोनों ही पके हुए थे। तो बड़ा भाई जैसे ही घर में एंट्री किया, तो बड़े भाई का एक बेटा और छोटे भाई का भी एक बेटा। जब बड़े भाई का एक बेटा, मतलब उस खुद का एक बेटा जो आम तोड़ के लाया, उसका अपना बेटा, और छोटे भाई का एक बेटा, दोनों दौड़े। एक बोला पिताजी क्या लाए हो, एक बड़े पिताजी क्या लाए हो। अब दोनों जब दौड़े तो क्या हुआ कि छोटा आम जिस हाथ में था उस तरफ उसका अपना बेटा था, और जो बड़ा आम जिस हाथ में था उस तरफ छोटे भाई का बेटा था। लेकिन वो बाप था, उसे लगा यार बड़ा आम तो मेरे बेटे को मिलना चाहिए, तो उसने हाथ को ऐसे कर लिया। आप समझ पाए? है ना, जैसे इस हाथ में छोटा आम है, इस हाथ में बड़ा आम, और छोटे आम इस हाथ की तरफ उसका खुद का बेटा था। छोटा देता अपने बेटे को छोटा आम चला जाता, और भाई के बेटे को बड़ा आम, तो उसने हाथों को क्या किया, अब ऐसे किया। तो बच्चे थे, बच्चों ने दोनों एक एक आम लिए, और उन्हें बच्चों को नहीं पता कि कौन आम बड़ा है कौन आम छोटा। वो खा गए। बच्चे तो बच्चे हैं, पर ऊपर बैठा छोटा भाई देख रहा था कि मेरे बड़े भाई ने बच्चों के साथ कपट किया। ये मान लिया कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। अरे भाई जिसके सामने जो था दे देते, दोनों ही आपके थे। छोटे भाई का बच्चा भी और आपका बच्चा, दोनों ही तो आपकी हैं। तुरंत छोटा भाई ऊपर से आया, बड़े भाई को प्रणाम किया और कहा भाई ऐसा है कि अब आपके अंदर कपट आ चुका है, इसलिए हम आपस में लड़ें ये अच्छा नहीं होगा। हमारा प्यार मोहब्बत बना रहे, अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। तो बड़ा भाई बोला अचानक, हमारी तुम्हारी ऐसी कोई बात नहीं हुई, पैसा कौड़ी हम लोगों का कोई बांटा नहीं है, खेतबाड़ी कोई नहीं बटा नहीं। जहां अपना पराया आ जाता है ना, वहां से दूर हो जाना ठीक होता है, ज्यादा दिन वहां रहना अच्छा नहीं होता। छोटे भाई ने प्रणाम किया, बड़े भाई ने भी जो उसका था अधिकार दे दिया। दोनों प्यार मोहब्बत से अलग अलग हो गए। लेकिन बात क्या थी, दोनों के बीच में क्या गया, कपट। बड़े भाई के अंदर क्या गया, कपट। इसलिए कहता हूं परिवार आपका छोटा सा है, छोटी सी जिंदगी है, बिना छल कपट के जिंदगी जी लिया करो। क्या तेरा क्या मेरा। गौरी गोपाल में देखो 30,000 लोग भोजन करते हैं, सब लोगों को एक सा भोजन मिलता है, सबको रोटी में घी लगकर मिलता है, दाल चावल सब्जी रोटी। जो चावल मैं स्वयं खाता हूं वही चावल अन्य क्षेत्र में 30,000 लोगों को पर डे बंटता है। मैं कुछ खाऊं आपको कुछ खिलाऊं तो एक कपट हो जाएगा ना। आप अपने घर पे कैसी दाल खाते हो, बिल्कुल पतली कि थोड़ा गाढ़ी, थोड़ा ठीक, आप वैसी दाल यहाँ की देखना है ना। जो घर पे आप खाते हो ना उसी क्वालिटी की दाल है यहाँ, आप चेक करना, उसी क्वालिटी की सब्जी है, उसी क्वालिटी का बासमती का चावल है, चेक कर लीजिएगा। देसी घी लगी रोटियां हैं, चेक कर लीजिएगा। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? दाल सब्जी अच्छी थी कि नहीं, सोचिए।
आपके घर में 10 लोगों का परिवार है, 5 लोगों का परिवार है, उसमें भी आप कपट कर लेते हो। उसमें भी तेरा मेरा, कितना खाएगा छोटा बच्चा या छोटा भाई, कितना खाएगा। गौरी गोपाल में बिना कपट के देखो सबकी सेवा। हमारी 317 वृद्ध माएं हैं, किसी मां के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। सारी माओं को, हमारी माओं को जो खाना है सब जो मिलेगा सबको मिलेगा। आज हमारी माओं का मन था कि चाट खाना है, नाश्ते में हमारी मैया ने चाट बंटवाया और सभी माओं को चाट, नाश्ते में टिक्की, सबके लिए एक सा व्यवहार है। आप भी ना ये कपट भगवान अच्छा नहीं मानते, ये सब कचरा है, निकाल के बाहर कर लो, निष्कपट हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, दर्पण में यदि धूल जमी हो तो क्या दर्पण में चित्र दिखता है? उत्तर दो। दर्पण में धूल जमी हो तो चित्र दिखता है? मैया पूछ के बताओ, दिखता है चित्र? किससे बात करो। हाँ पूछो, दिखता है? पूछो, दर्पण में धूल जमी हो चित्र दिखता है? पूछो। नहीं? अब जरा सोचिएगा, दर्पण में यदि धूल है, चित्र नजर नहीं आता, तो क्या करना पड़ेगा? उस धूल को जोर से धूल हटाइए, चित्र नजर आएगा। ऐसे ही आपके हृदय के दर्पण में कपट की धूल जमी है, ये कपट की धूल हटाइए तो मन मंदिर में ही भगवान का दर्शन हो जाएगा। वो भगवान बाहर प्रकट ना होगा, यहीं प्रकट, जैसे दर्पण में आपका चित्र प्रकट हो जाता है, बस साफ होना चाहिए दर्पण। ऐसे मन साफ हो तो भगवान यहीं प्रकट होते हैं, बाहर कहीं ना मिलेगा आपको। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काशी में, ना काबा में, ना रहता कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। यदि विश्वास है तो भगवान है। इसलिए कहता हूं कि वो कपट का परित्याग करके गंदगी हटाओ और निर्मल मन कर लो। क्या कर लो? हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन, एक बार आप गा सकते हो मेरे साथ? ये राम जी कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन। तो भगवान को कौन सा मन चाहिए? मैया बिल्कुल निष्कपट। इसलिए आप मैया बिल्कुल निष्कपट हो जाओ, कोई छल कपट ना रखा करो। बेटा देखो, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बेटा चाहे तुम्हारा हो या तुम्हारा, बच्चे तो सब बच्चे हैं, सारे बच्चों के साथ एक सा। अब सोचिए, गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, और जिस गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, उसी गुरुकुल में ये दास अनिरुद्ध को भी भगवान ने 2 बच्चे दे रखे हैं। उसी गुरुकुल में ये दोनों बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं। जो भोजन वो बच्चे करते हैं 150 वहां गुरुकुल में, जैसी व्यवस्था उन बच्चों की है वैसी ही व्यवस्था में इन बच्चों को भेजकर वो भी वहीं रहते हैं, तो ये भी वहीं रह करके पढ़ते हैं। जो गुरुजन उन बच्चों को पढ़ाते हैं वही गुरुजन इन बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई कपट नहीं कि इन बच्चों के लिए अलग, उन बच्चों में, उन बच्चों में, इन बच्चों में कोई भेद, एक सा व्यवहार उनके साथ, इनके साथ एक सा। आप चेक कर सकते हैं ये सारी चीजें, कोई भेद नहीं है साहब। सोचिए, जो गुरुकुल मैंने बनाया है, दास अनिरुद्ध ने बनाया, उस गुरुकुल में बच्चों को हम जो पढ़ाते हैं, जो आचार्य, जो शिक्षक उन बच्चों को पढ़ाते हैं, वही शिक्षक इन बच्चों को, कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। जो वहां के बच्चे खाते हैं वही ये भी खाते हैं। ये बच्चे भी अपने खाने की थाली खुद धुलते हैं, वो बच्चे भी अपने खाने की थाली खाओ। और खाने से पहले यहाँ का नियम है कि एक दिन महीने में सारे बच्चों को पहले खिलाओ। आज आपकी ड्यूटी है सबको परोसने की, फिर कल आपकी ड्यूटी है, परसों आपकी ड्यूटी है, परसों आपकी ड्यूटी है। सबको क्या करना है? भोजन परोसना है, परोसना है। और सब बच्चे जब खाएंगे तो परोसने वाला आखिरी में खाएगा। तो 4 बच्चों की ड्यूटी लगती है, तो एक महीने में उनका नंबर आता है। 150 बच्चे हैं ना, तो 4 बच्चे की ड्यूटी लगी, तो अगला नंबर उसका 20-25 दिन में ही लौटेगा, और जल्दी भी आ सकता है, वो आप देख लीजिएगा। तो कहने का अर्थ ये है
कि बच्चे भोजन करने के बाद अपनी थाली स्वयं धुलते हैं, तो ये बच्चे भी अपनी थाली स्वयं धुलते हैं। इनकी भी ड्यूटी लगती है, तुम भी पहले परोसो फिर खाना। तो दास अनिरुद्ध को जो 2 बच्चे भगवान ने दिए हैं, वो बच्चे भी गौरी गोपाल गुरुकुल में जो 150 बच्चे गरीब परिवार के बच्चे रहते हैं, जिनके माँ बाप बड़े असमर्थ हैं, जो यहाँ रहकर बच्चे वेद पुराण पढ़ते हैं, गुरुकुल की परंपरा, वही व्यवहार इन बच्चों के साथ, उन बच्चों के साथ। जो जिस कमरे में जैसी व्यवस्था में वो बच्चे सोते हैं, वैसी ही व्यवस्था में ये बच्चे भी सोते हैं। वो 4 बजे उठेंगे तो ये भी 4 बजे उठेंगे, वो 8 बजे 9 बजे सोएंगे तो ये भी सोएंगे। मतलब सोचिए, आप 2-4 बच्चों में कपट कर लेते हो। हमारे पास 150 बच्चे हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं, जिन बच्चों से हम 1 रुपए फीस नहीं लेते, रहना फ्री, खाना फ्री, पढ़ना फ्री। हमसे किसने कहा था कि ये करो? किसी ने नहीं कहा, किसी ने दबाव नहीं बनाया। इंसानियत के नाते हम इस देश के लिए क्या कर सकते हैं, सोचिएगा जरूर। अनिरुद्धाचार्य जो कर सकता है इस देश के लिए, वो करके जाएगा इस देश के लिए। अच्छा, गुरुकुल में आज मेरे द्वारा यदि 150 बच्चे पढ़ जाएं तो बुराई क्या है? इसलिए मैं भेद नहीं करता। 150 बच्चों में 317 माओ में आप 2-5 परिवार के सदस्य क्या हैं आपके घर में, उन्हीं में आप छल कपट चालू कर देते हैं। ये जेठानी का लड़का है, ये देवरानी का, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। ये क्या बात हुई? सब तुम्हारे हैं। आपके परिवार में 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, टोटल मिला के 8 बच्चे हैं, सब आपके हैं। क्या भेद होना चाहिए कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी नहीं है? ये छोटी बुद्धि ना डिलीट कर दो, ये बुद्धि। और सब मेरा है, सब मेरे हैं, सबके प्रति अपनापन रखो, खिलाओ पिलाओ निष्कपट भाव से। निर्मल मन, मन कैसा हो? जोर से, निर्मल। और जिस दिन आपके अंदर से कपट हट जाएगा ना, तो भगवान की खोज करने मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, आपके मन मंदिर में ही भगवान आपको दर्शन देने प्रकट हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो गौरी गोपाल, चाहे गुरुकुल हो चाहे वृद्धाश्रम हो, यहां सबके लिए व्यवस्थाएं एक सी हैं। प्रिय भक्तों, पूतना मौसी आई, भगवान ने दूध पिया, जहर भी पी लिया, पूतना के प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं है किसी को, और पकड़ लें तो फिर कभी भगवान पकड़ते हैं, भगवान कभी छोड़ते नहीं है। इसलिए आप भी भगवान को अपना हाथ आगे कर दीजिए, प्रभु आप पकड़ लीजिए, मैं आपको नहीं पकड़ूंगा। मैया, कौन मैया लड़ रही हैं? तो आप भी भगवान को क्या कर दीजिए, अपना हाथ आगे। प्रभु आप पकड़िए, मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, आप मुझे पकड़िए। भगवान ने पूतना का उद्धार। अच्छा, पूतना पापिनी है कि पुण्यात्मा? पूतना पापी है, पापिनी है ना, कि पुण्यात्मा है? जहर पिलाने आई है भगवान को, लेकिन भगवान ने उस पापिनी पूतना को भी तार दिया। बड़े बड़े साधु संतों को जो गति मिलने वाली थी, पूतना को सहज में मिल गई। भगवान से पूछा गया कि प्रभु पूतना को आप नरक भेजते ना, तार क्यों दिया? भगवान बोले, पूतना कैसी भी थी पर आई तो मेरे पास है ना, मुझे गले लगा रही है, आखिर वो जहर ही सही पर पिला तो दूध ही रही है ना, पर जो दूध पिलाए वो माता है। जो मेरी शरण में आए वो कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसके दोष नहीं देखता, मैं उसके गुण देखकर तार देता हूं। तो भगवान कभी भक्त का अपराध नहीं देखते, पापी से पापी को भी भगवान तार देते हैं। अच्छा, भगवान में और देवताओं में थोड़ा सा अंतर है। अब देवताओं की एक बात आपको बताऊं कि नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे हर साल। किसकी पूजा करते थे भैया? इंद्र की। फिर भगवान ने कहा इंद्र की पूजा मत करो, गिरिराज जी की करो। तो गिरिराज जी की पूजा जब कराई और ये बात जब इंद्र को पता लगी कि मेरी पूजा बंद कर दी और गिरिराज जी की स्टार्ट, तब इंद्र ने क्या किया? मूसलाधार पानी बरसाया। अब इंद्र को ये तो सोचना चाहिए ना कि सालों से तुम्हारी पूजा करी, 1 साल नहीं करी, तुम गुस्सा हो गए। तो देवताओं की पूजा भूल जाओगे तो गुस्सा हो जाएंगे, पर भगवान को तुम भूल भी जाओगे तो भगवान कहेंगे कि भले मेरा भक्त भूल गया, लेकिन उसने जब भी मुझे याद किया, धोखे से ही सही। अजामिल ने कब प्रभु को याद किया? धोखे से ना नाम निकल गया उसके मुंह से, नारायण। तो भगवान कहते हैं कि धोखे से भी कोई मुझे पुकार ले तो मैं उसके गुण देख लेता हूं, उसके दोष नहीं देखता और कृपा कर देता हूं। तो देवता तो मार डालने के लिए पानी बरसाते हैं, लेकिन भगवान कभी अपने भक्त पर नाराज नहीं होते। आप कितनी भी गलती करो, पर भगवान बड़े कृपालु हैं, जल्दी से नाराज नहीं होते। अच्छा, भगवान नाराज कब होते हैं आप बताओ भैया? चश्मा वाले भैया बताएंगे, बताओ भगवान नाराज कब होते हैं?
कल बताया था मैंने, आप यहां बैठे थे तो मैंने कल आपको बताया था। बताओ भगवान नाराज कब होते हैं? बताओ, नहीं बताओगे? भगवान नाराज कब होते हैं? पूतना जहर पिलाने आई, उस पर नाराज नहीं हुए। अजामिल जैसा पापी नाम ले लिया, नाराज नहीं हुए। पिंगला नाम की वैश्या को, वैश्याओं को ताड़ दिया, नाराज नहीं हुए। पर भगवान नाराज कब होते हैं आप बताओ? हाँ, आप कितने भी बड़े पापी हो, अपराधी हो, भगवान आपके अपराध और पाप कमजोर की मदद करो। ना सताओ जाकी मोटी हाय। छोटे बच्चों को नहीं पहनाते हाय चंद्रमा, आप लोग पहनाते छोटे छोटे बच्चों को गले में चांदी की हाय चंद्रमा, ताकि नजर ना लगे। ये हाय मतलब बद्दुआएं। बचिएगा बद्दुआओं से बचिएगा, दुआएं लीजिए, दुआएं दुआएं। ऐसा काम करिए कि आपको दुआएं मिलें, ऐसा काम मत करिए बद्दुआएं मिलें। ये बद्दुआएं मधुमक्खी की तरह सिर पे नाचती रहती हैं। जैसे आपने मधुमक्खी के छत्ते पर एक पत्थर मारा, और जैसे ही मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर मारोगे, मधुमक्खी आपकी तरफ दौड़ेगी। बोलो हाँ कि ना? और आपके खोपड़ी पे नाचती रहेगी, मौका मिलती लिपट जाएगी आपसे। इतनी सी है मधुमक्खी, पर वो भी बदला ले लेती है, नहीं ले लेती? मौका मिल जाए तो मार डालती है मधुमक्खी। 150 लिपट जाएं और आपको काट दें तो आदमी निपट जाता है, टाइम से इलाज ना मिल पाए तो। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? सोचिए जरा। जैसे आपने मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारा, दौड़ती है, ऐसे जब आप बद्दुआएं लेते हैं तो बद्दुआएं ही मधुमक्खी की तरह आपको वो डसती रहती है। और वो बद्दुआएं भारी पड़ती हैं आप पर, दिखती नहीं हैं पर होती तो हैं। इसलिए बचिएगा। भगवान ने पूतना को मारा और उद्धार कर दिया, बड़े दयालु हैं भगवान। अब भगवान करवट बदले, शकटासुर आ गया कंस मारने। देखो भगवान अभी 6 दिन के हुए, फिर 6 महीने के हुए। 6 दिन के भाई पूतना आ गई, 6 महीने का भाई शकटासुर आया, पूतना को मारा, उसके चिता पे शरीर को रख के जलाया, सुगंधी निकली, नंद बाबा आए। अब शकटासुर आया, शकटासुर को प्रभु ने मार गिराया। भगवान पे कितने संकट हैं। आप कहते हो गुरुजी हम बड़े परेशान हैं, आप तो जरा सी बात में परेशान हो जाते हैं। भगवान को मारने शकटासुर आया, असुर आ रहे हैं, तब भगवान परेशान नहीं हो रहे हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते खेल कर रहे हैं। आप लोग तो तनक से संकट आ जाए आप घबरा जाते हैं। हम आपसे कहते हैं थोड़ा मजबूत बनिए, बड़े से बड़े संकट को भी सहिए, नहीं सहना पड़ता है। अभी तूफान आया था कुछ दिन पहले, तूफान आया, कुछ पेड़ खड़े रहे पर कुछ पेड़ टूट गए, जड़ से उखड़ गए, तो कोई बीज से टूट गया जो कमजोर। देखो तूफान तो आएगा, इसलिए तूफान जब आएगा आपको क्या करना पड़ेगा? मजबूत होना पड़ेगा। आप ये कहते हैं कि तूफान ना आए महाराज जी, हमारे ऊपर कोई दुख ना आए, नहीं, दुख आएगा, तूफान आएगा, लड़ने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं तूफान से, दुखों से डरो ना, अपने को मजबूत बनाओ, हर दुख का सामना कर सको। ऐसा हो नहीं सकता कि तूफान ना आए, बोलो हाँ, ऐसा हो नहीं सकता कि जीवन में तकलीफ ना आए, दुख ना आए। आपको ही तैयारी करनी पड़ेगी, अपने को मजबूत बनाना। भगवान कृष्ण की कथा यही तो मोटिवेट कर रही है, सिखा रही है। भगवान कृष्ण के जीवन में कौन सी चुनौती नहीं आई, कौन सी विषम परिस्थिति नहीं आई। जन्म से लेकर पूरा जीवन चुनौतियों से भरा है। आपको तो जरा, अभी हमने सुना कि एक बहन ने फांसी लगा ली, एक लड़की ने, वो नीट का पेपर नहीं लीक हो गया था, तो बेचारी एक लड़की ने फांसी लगा ली। चलो लीक हो गया, नहीं होना चाहिए लीक, कमियों को ठीक करना चाहिए, ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन बेटा आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। चुनौती है, फिर से लड़ो। अरे सरकारों में भ्रष्टाचार है, सरकारों में पेपर लीक चल रहा है, लेकिन आप अपना जीवन तो ना खत्म करो। भ्रष्टाचारी वो हैं जिन्होंने पेपर लीक किया था, उनको फांसी लगानी चाहिए थी, उनको मरना था, तुम काहे मर रही हो? तुम्हारी गलती थोड़ी है। इसलिए चुनौतियां आएंगी, ये होता रहेगा। पेपर लीक कोई पहली बार थोड़ी हुआ है, ये तो होता रहेगा, आगे भी होगा। ये कोई बड़ी बातें नहीं है इस देश में, लेकिन आप बेटा अपने जीवन को समाप्त ना करो। आप कहते हैं कि अब हम पास नहीं होंगे, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, कोई बात नहीं। यदि आप जो चाहते हैं वो नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, दूसरे दरवाजे खुले हैं आपके लिए। आपको IAS बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको जज बनना है, और आप नहीं बन पाए, माना कि 1 नंबर से रह गए,
2 नंबर से रह गए, तो क्या करोगे? फांसी लगाओगे क्या? मरोगे ना बेटा। ये समाधान नहीं है कि आप मर जाओ। तो फिर समाधान क्या है? समाधान तो ये है कि एक दरवाजा बंद है आपके लिए, पर कोई बात नहीं, बहुत सारे दरवाजे सफलता के खुले हैं। जब आप असफल होते हैं तो उस असफलता के पीछे भी एक कारण होता है। आप जानना चाहोगे कि असफलता के पीछे का कारण क्या है? कौन कौन जानना चाहेगा उस कारण को? तो सुनो, आपने एक सच्ची घटना सुनाता हूं आपको। असफलता क्यों होती है और असफल होने के बाद क्या करना चाहिए, इसकी एक छोटी सी कहानी है। जरा सुनो, आपके समझ में आएगी। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जी हुए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनकी एक कथा है छोटी सी, वो मैं आपको सुनाता हूं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी क्या करते थे? वो रहने वाले दक्षिण के थे। वो दिल्ली आए, उनका सपना था कि वो प्लेन उड़ाने वाले पायलट बने। उनका सपना क्या था? पायलट बनने का। क्या सपना था अब्दुल कलाम जी का? और वो सपना पूरा करने के लिए दिल्ली आए, एग्जाम देने आए। पायलट बनने के लिए उन्होंने पूरी पढ़ाई की, एग्जाम दिया, फेल हो गए। ये अब्दुल कलाम जी की सच्ची घटना है, स्टडी कर सकते हैं आप। अब्दुल कलाम जी पायलट बनना चाहते थे, पर वो क्या हुए? असफल, फेल हो गए, कुछ नंबर से रह गए। अब उन्होंने सोचा कि अब मैं आत्महत्या करूंगा, क्योंकि मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। वो चले गए हरिद्वार, फिर हरिद्वार से ऊपर वो ऋषिकेश चले गए कि अब यहां से मैं, वो एक पहाड़ पर घूम रहे थे और वहां देख रहे थे मैं कहां से छलांग मारूं गंगा जी में। तो कभी वो पुल के ऊपर जाएं, ऊपर पुल, वहां से कूदने का प्लान। वो बार बार यहां वहां चढ़े तो एक संत जी ने देखा। तो संत जी ने अब्दुल कलाम जी से कहा, बेटा, उस समय अब्दुल कलाम जी जवान थे, बच्चे थे। पूछा कि बेटा तुम क्या कर रहे हो? अब्दुल कलाम जी ने अपना पूरा बताया कि देखो मैं फेल हो गया हूं, अब मैं मरना चाहता हूं, आत्महत्या। मेरे पास एक ही ऑप्शन है, अब मेरे पास ना पढ़ाई करने का पैसा है और ना घर जाने का किराया है। अब मैं मरूंगा, क्योंकि मेरा सपना पायलट बनने का था, मैं पायलट नहीं बन पाया। तब संत जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम मर जाना, पर अभी मेरे साथ चलो, रात हो गई है, सवेरे मर जाना। संत जी अपने पास ले आए, खिलाया पिलाया, और संत जी ने समझाया कि बेटा मरना समाधान नहीं है, तुम असफल इसलिए हुए हो कि भगवान तुमसे कोई बड़ा काम कराना चाहते हैं। पायलट बनोगे तो पायलट बनना तो बहुत छोटा काम है। भगवान ने तुम्हें पायलट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि तुमसे कोई बड़ा काम भगवान करवाना चाहते हैं, इसलिए बेटा और पढ़ो, जाओ। अब बोले मैं घर कैसे जाऊं? तब संत ने इनको किराया दिया और इनके घर भेजा, और वही बच्चा जो आत्महत्या करना चाहता था, वही परमाणु का आविष्कार करने वाले भारत के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में एक नाम अब्दुल कलाम जी का, जिन्होंने इस देश को परमाणु शक्ति दी, वो अब्दुल कलाम जी। वो पायलट बनना चाहते थे, नहीं बने, क्योंकि भगवान ने उनको पायलट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ईश्वर ने उनसे बड़ा काम करवाना था। आप यदि IAS नहीं बन पाए, पायलट नहीं बन पाए, ये नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, जो चाहते वो नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, अब मन लगा के पढ़ाई करो, कुछ काम करो, ईश्वर के इशारे को समझो, वो आपसे कुछ और काम करवाना चाहते हैं, कोई और काम आपसे करवाकर और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जीवन में कभी हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? सही है, करने वाला क्या नहीं कर सकता मेरी मां? आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए किसी भी बच्चे को। फेल हो गए तो क्या हुआ? फिर पढ़ना। पढ़े लिखे लोग नौकरी ही तो करते हैं, इसलिए कहता हूं नौकर ना बनना, थोड़ा मालिक बनने की सोचो, ताकि पढ़े लिखे लोग आपके घर में नौकर बन के रहें। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी के यहां सारे पढ़े लिखे लोग नौकर हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? क्या भैया हैं? उनके यहां इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि जितना अंबानी जी नहीं पढ़े। बोलो हाँ साहब, पढ़ाई से बड़ी बुद्धि होती है। बुद्धिमान चाहे तो पढ़े लिखे लोगों को खरीद ले। कितने चाहिए आपको पढ़े लिखे लोग? दिमाग है ना आपके पास? दिमाग होगा तो पढ़े लिखे लोग आपके यहां कितने चाहिए? मिल जाएंगे। कितने डॉक्टर चाहिए? कितने इंजीनियर चाहिए? कितने IAS IPS चाहिए? बताओ। इसलिए आपकी काबिलियत मायने रखती है। आपकी आजकल हमारे देश में डिग्री प्रधान बना दिया है। डिग्री है तो सब है। डिग्री सब कुछ नहीं होती मेरी मां, जुनून सब कुछ होता है। जुनून होगा तो दशरथ मांझी की पत्नी ने जब प्राण त्यागे तो दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी के लिए, इस पहाड़, बीच में पहाड़ था, उस तरफ हॉस्पिटल था, बेचारी पत्नी उसकी चल बसी। दशरथ मांझी ने हथौड़ी उठाई और छैनी उठाई, बड़ा पहाड़ काट दिया। आज भी वो कटा हुआ पहाड़ सड़क बनी, और आज वो सड़क दशरथ मांझी के नाम से। अभी कुछ समय, अभी दशरथ मांझी हैं कि भगवान के घर गए? अभी बहुत पुरानी बात नहीं है ये, अभी कुछ वर्षों की पुरानी बातें। अभी दशरथ मांझी अभी तक थे शायद, या होंगे अभी भी,
अति वृद्ध हो गए होंगे या भगवान के घर जा चुके हैं, किसी को पता है, जानकारी है? दशरथ मांझी ने पहाड़ खोद दिया, वो क्या बना दिया? रास्ता, सड़क। एक आदमी ने पहाड़ खोद दिया साहब, जो जेसीबी कर पाती है सालों में, वो आदमी ने कर दिया। कई साल लगे, 20 साल लगे, पर सोचो 20 साल लगे उसे पहाड़ काटने में, काट दिया और रास्ता बना दिया। इसलिए मेरी मां, जुनून चाहिए, जुनून। कुछ करना है ना, कर लोगे, हिम्मत ना हारो, सदा पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मकता से भरे रहना चाहिए। जगत के दरवाजे बंद भले हो जाएं, पर मेरे जगन्नाथ के दरवाजे तो सदा सबके लिए खुले। भगवान के द्वार थोड़ी बंद हैं। करते रहो काम, बिजनेस कर लो, व्यापार कर लो, उद्योग डाल लो, अपना सफल हो जाओगे। पढ़े लिखे तो हो ही। नौकरी उन्हें करना चाहिए जिनकी बुद्धि छोटी है। अब आप अच्छा ये बताओ, नौकरी करना और व्यापार करना क्या काम बड़ा है? बिजनेस की नौकरी? उत्तर दो मेरी मां। अरे नौकरी करोगे तो सारी जिंदगी नौकर ही कहलाओगे, चाहे प्राइवेट नौकर कहलाओ, चाहे सरकारी नौकर हो, नौकर ही। इसलिए नौकर क्यों बनना है? पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, तो नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरियां देने वाला बनो। 2 नौकरियां। क्या कह रहे हैं? सही है? नौकरी लेने वाला बनना है कि देने वाला? कौन बड़ा है, लेने वाला कि देने वाला? जोर से। तो आप लोग देने वाले बनोगे कि नहीं? अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना कि बेटा नौकरी लेने वाला नहीं बनना। नौकरी आपने पहले ही से बच्चों का माइंड सेट कर रखा है, नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी। आपके घर में पंखा होगा, पंखा है ऊपर वाला, पंखा जो है उसको आप 1 नंबर पे कर दो तो ऐसे चलेगा, फिर 2 नंबर पे करो, फिर 3 नंबर, और फुल चलेगा, ऐसे चलता है। अब एक बात बताओ, आपने अपने बच्चों को 1 नंबर पर सेट कर रखा है, नौकरी करना है, जबकि आपका बच्चा 5 नंबर पे चल सकता है। 5 नंबर की स्पीड, जैसे 5 नंबर पे पंखा घूमता है, ऐसे आपका बच्चा स्पीड से चल सकता है, तरक्की कर सकता है। लेकिन माँ बाप ने 1 नंबर में सेट कर रखा है, बेटा केवल नौकरी, केवल नौकरी करना है। और जब नौकरी 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 और जब नंबर कम आते हैं तो बच्चा लगा लेता है फांसी। तो बच्चे की हत्या के जिम्मेदार कौन हुए? माता पिता, जिन्होंने 1 नंबर पर सेट कर रखा है। क्यों? अरे सारे दरवाजे खुले रहने दो ना, बेटा नौकरी कर लेना, ठीक है, पर नहीं मिले तो बिजनेस भी कर लेना। चल तू डॉक्टर नहीं बन पाया, नीट का एग्जाम चल कैंसिल हो गया, पर तुझे बेटा अनुभव तो है, मेहनत करके पैसा कमा, अपना हॉस्पिटल बना, 10 डॉक्टर रख लेना। पैसे से क्या नहीं मिल रहा है? अनुभव तो भाई, तुम्हारी डिग्री ही तो नहीं है, अनुभव तो है। अनुभव तो बड़ी चीज है। बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो डॉक्टर नहीं है, पर हॉस्पिटल बना के बड़े बड़े डॉक्टरों को हायर करके हॉस्पिटल चला रहे हैं। दिमाग है तो सब चल जाएगा, और खोपड़ी में कुछ है ही नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। सही है गलत है? इसलिए किसी भी समस्या का समाधान इसलिए मेरी मां, बच्चों को 1 नंबर पर सेट करोगे, नौकरी नौकरी नहीं, 5 नंबर पर। सही है? किस किस को मेरी बात समझ में आई? अच्छा मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सही है? जिंदगी जीने के लिए भेजा है, जा बेटा जी, मरने के, अरे मर तो जाएंगे ही, हम मरेंगे ही, पर जब तक नहीं मर रहे जियो। मरा कौन नहीं? पितामह जैसों को मरना पड़ा, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो मरेगा कौन नहीं? सबको मरना ही है। फंदा डाल के क्यों मरना है? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? जो जिंदगी है जियो, बिंदास जियो, मुस्कुराहट के साथ जियो। थोड़ा मुस्कुराया करो। आप हंसते नहीं हैं भाई साहब? हंसते नहीं? आपको देख के ऐसा लगता हमेशा ही गुस्से में रहते हो। हंसते हो? थोड़ा हंसा, हंसो, हे लो, हा 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 हा, हंसा करिए, मुस्कुराया करिए, जिंदगी है जी लो। हर हाल में प्रसन्न रहो, ज्यादा सोचा विचारी ना करो। अच्छा ये बताओ, आपके हाथ में क्या है सिवाय रेखाओं के? कुछ नहीं है। आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो होना है वो आपके हाथ में नहीं है, वो होगा। तो जब आपका, अच्छा ये बताओ, आपका चाहा, आपका सोचा होता है? किसका चाहा सोचा होता है? जब आपका होने ही नहीं है तो सोचते काहे, फ्री रहा करो, जो भगवान कराते चले करते चलो, काहे परेशान होना, जब है ही नहीं अपने हाथ में कुछ। और सच्चाई यही है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं। आपके हाथ में एक चीज है, कर्म। कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ए अर्जुन, कर्म कर, चल लड़, तू लड़। अब तू जीतेगा कि हारेगा ये तेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में, अर्थात कृष्ण के हाथ में। इसलिए आप अपना कर्म करो, जो कर्म है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, जो भी ईश्वर ने काम दिया है करो और भगवान पे सौंप दो। प्रभु जो हमने कर्म किया, राम झरोखा बैठ के, सुनना दोहा, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें,
और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। राम झरोखा, झरोखा समझते हैं क्या होता है झरोखा? हाँ। ए मैया, ए छोरा, काहे चिल्लवा रहा है मैया को? चुप रहो। झरोखा कौन कौन जानता है? अरे नहीं जानते यार, तुम खड़े काहे हो रहे हो? बार बार बैठे रहो। हाँ नहीं जानते तो सुनो, अखियों के झरोखों से, वही है झरोखा। झरोखा जब महल बनते थे तो जिन्हें आप लोग खिड़की कहते हैं, विंडो, उस जमाने के वो खिड़की को ही झरोखा कहा जाता था। राम झरोखा बैठ के, मतलब राम जी अपनी खिड़की में बैठकर सबका मुजरा लें, मतलब सबका काम देख रहे हैं। और जाकी जैसी चाकरी, मतलब जिसका जितना काम करना है उसका उस हिसाब से फल दे रहे हैं भगवान। ये हम जितनी मेहनत करेंगे, अच्छा ये बताओ हमारे कर्मों का फल कौन देगा? आप मेहनत करिए, कर्म करिए, आपके कर्मों का फल कौन देगा? इसलिए कर्म फल भगवान देंगे। आप कर्म करो, इसलिए फल को ना देखो, कर्म मन लगा के करो, फल बेहतर देंगे ही। हम अपना काम करते हैं, क्या देंगे क्या नहीं देंगे भगवान जाने, भगवान का काम जाने। हमने कभी नहीं सोचा कि क्या मिलेगा, हमने केवल मन लगा के बेहतर कर्म किए हैं। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या फायदा होगा क्या नुकसान, इस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। काम करना है बस। तो भगवान ने शकटासुर को मारा, फिर तृणावर्त आया, तृणावर्त को मार गिराया, बवंडर के रूप में आया, मार डाला। अब भगवान का नामकरण संस्कार करने गर्गाचार्य जी आए। गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा। आज गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण कर रहे हैं। क्या नामकरण किया? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयम सुहृदयो गुणैः। ये रोहिणी आपके पुत्र का नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। देवकी माँ के बच्चे को रोहिणी, देवकी माँ के बच्चे को रोहिणी माँ के गर्भ में ट्रांसफर किया गया तो नाम होगा संकर्षण। क्या नाम होगा? और यशोदा आपके बेटे का नाम होगा कृष्ण। करसती इति कृष्णः, जो सबके चित्त को अपनी ओर चुरा लें। भगवान चोर हैं। भगवान क्या चुराते हैं? चश्मा वाले भैया क्या चुराते हैं? क्या? चित्तपट। भगवान चुराते हैं भक्तों का, इसलिए नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? चित्त चोर। सबके चित्त को चुरा लेते हैं। क्या चुराते हैं? सबके मन को, हृदय को, सबके भीतर बैठकर सबका मन अपनी ओर खींच लेते हैं। और धन्य हैं वो लोग जिनके चित्त को प्रभु ने चुराया है, और अभागी हैं वो लोग जिनके चित्त को प्रभु ने नहीं चुराया है। हम कहते हैं कि आपका भी चित्त प्रभु चुराएं। आप कितने लोग चाहते हैं कि आपका चित्त भगवान चुरा लें? चाहते हो? मैया आप नहीं चाहती हो? ये आप नहीं चाहती कि आपका चित्त भगवान चुरा लें? तो हाथ नहीं उठा रही हो? नहीं, आलसी है, क्यों उठाए हाथ? आप तो सुनाओ, बैठे हुए। भगवान चित्त चोर हैं। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। अब भगवान थोड़ा बड़े भये और बड़े होकर भगवान ने ना मैया मैया कहना शुरू किया। मैया 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 मैया। अब जैसी मैया कहा, यशोदा मैया तो फूल के, है ना, गुब्बारा हो गई, मेरे लाल ने मुझे मैया कहा। सूरदास जी गा रहे हैं, भगवान हाँ कहने लगे मोहन मैया मैया। अच्छा आप लोग क्या कहते हो अपनी माँ को? बेटा आप क्या कहते हो अपनी माँ को? आप बताओ। मम्मी। आप क्या कहते हैं? मम्मी। मम्मी। आप? मम्मी। मम्मी किसे कहते हैं? बताओ बताओ, मम्मी किसे कहते हैं? भाई आप क्या कहते हो अपनी माँ को? मॉम। मॉम। मोमबत्ती जला डाला ना आपने, माम तो जलने की काम आती है। काहे भाषा बिगाड़ रहे हो? कुछ भी सही क्या है? मम्मी। आप क्या कहते हो बेटा अपनी माँ को? मम्मी। मम्मा। मम्मी भी कहते हो? काहे तुम झूठ बोल रहे हो? मम्मी कहते हो, मम्मा मम्मा चिल्ला रहे हो, मम्मा मम्मा। किसका बच्चा है ये? आपका? झूठ में सपोर्ट कर रही हो, माता कहता है। हाँ आप बेटा गलत बोलते हो। मम्मी नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? मैया, माता जी। क्या बोलना चाहिए? मम्मी किसे कहते हैं? मम्मी। मरी हुई को मम्मी। कई बार आप जल्दी में क्या बोलते हैं? मम्मी कहाँ हो? मम्मी मतलब बॉडी। मरी हुई को मम्मी नहीं कहते। मम्मी जानते हो किसे कहते? मम्मी जानते हो? तो काहे अपनी माँ को मम्मी बनाने में तुली हो? मम्मी कहाँ से आया? चलो बताओ, मम्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मम्मी शब्द कहाँ से आया? कहाँ से? मुगल लोग क्या कहते हैं? मुसलमान लोग अम्मी।
तो अम्मी, भारत गुलाम रहा मुसलमानों का। अम्मी अम्मी सुनते अम्मी से कर लिया मम्मी। मुसलमानों से ही अम्मी का अम्मी जान, मुसलमान क्या बोलते हैं अपनी माँ को? अम्मी जान। तो वहां से आ गया मम्मी, मॉम। सीधा बोलो ना, भारतीय का क्या है? भारत का भारतीय शब्द क्या है माँ के लिए? बताओ, भारत का माँ के लिए संबोधन क्या है? सही, राइट क्या है? क्या है? बताओ, आप बताओ। अच्छा, पंजाब में क्या बोलते हैं? पंजाब की भाषा में बेबे। फिर किसी भी भाषा में मम्मी नहीं मिलेगा आपको। पंजाबी में क्या बोलते हैं माँ को? बेबे। सबसे अच्छा है आपकी भाषा में जो है वो ठीक है, वरना सबसे अच्छा है मैया, माता जी। ये सिंपल। अच्छा, पिता को क्या बोलते हो आप? पापा। पापा एक प्रकार की गाली है, जो आज का हर बेटा अपने बाप को 4 गाली रोज पहना देता है सवेरे से। पापा एक तरह की गाली है हमारे भारतीय सनातन संस्कृति की भाषा में। पापा शब्द का प्रयोग पाप के लिए होता है, और पाप एक तरह की गाली है। किसी को गाली देना हो, पापा कह दो, पापा कहेगा। पापा मीन्स पाप, पापी। पापा मतलब जैसे जल, जल कहो, नीर कहो, पानी कहो, वारी कहो, ये सब क्या है? पर्यायवाची। भैया बताओ, आप क्या बोलते हो अपने पिताजी को? पापा। काहे गाली देते हो? पापा मतलब गाली है एक तरह की। सही उच्चारण क्या है? सही शब्द क्या है पिता के लिए? पिताजी। आपके क्या बोलते हैं वहां पंजाब में पिता को? पंजाबी में क्या बोलते हैं? बाबू, बापू। बापू सही है? बापू सही है, बाबूजी सही है। बाबूजी, बापू, पिताजी, पिताश्री, बाबा। भगवान कृष्ण बोलते हैं नंद बाबा, मैया बाबा। बोलो मैया बाबा। और राम जी बोलते हैं माँ, मैया। और दशरथ जी को बोलते हैं पिताजी। राम जी क्या बोलते हैं दशरथ जी को? पिताजी। पापा नहीं बोलते। उन्हें पता है ना कि बाप को गाली क्यों देना है पापा कह के। आप लोग यही भड़ास निकालते रहते हो, गाली देने का मौका कैसे मिले। तो गाली देने वाला शब्द ढूंढ लिया। 100-200 गाली। कितनी गाली देते हो रोज की आप पापा को, पिताजी को? भाई आप कितनी गाली देते हो? अच्छा, आपका बच्चा कितनी गाते हो? कितनी बार पापा बोलते हो? 100 बार। फिर 100 गाली रोज की पक्की है। गलती तुम्हारी है जो गलत सिखा रहे हो। सही सही पढ़ो, सही सही सीखो। तो आज से कितने लोग मम्मी पापा कहना बंद करेंगे? कितने लोग मेरी बात मानेंगे? मम्मी पापा और माता पिता, मैया बाबा, जो आपकी भाषा है वो शुरू करें। कितने लोग मेरी बात मानेंगे? भैया आप क्या बोलोगे आज से? पिताजी। माँ को मैया। आप भैया? पिताजी। और माँ को? और बेटा तुम क्या बोलोगे? माँ कन्हैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। जय हो। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, तुम्हारे दर्श को, तुम्हारे दर्श को, तुम्हारे दर्श को, तुम्हारे दर्श को। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को। चरणन की है भलैया, हाँ जी, चरणन की बली जैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा। अरु हलधर सो भैया भैया, अरु हलधर सो भैया भैया कहने लगे मोहन, मैया मैया 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 कहने लगे मोहन, मैया मैया। पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, हलधर सो भैया भैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। भगवान ने नाम पाया कन्हैया। अब भगवान थोड़ा बड़े भय, मैया कहवे लग गए। ग्वालों के घर, सखियों के घर घुस घुस के माखन खाए भी लग गए। भगवान माखन खा रहे हैं। सखियों ने मटकी बांध रखी है ऊपर। भगवान ग्वालों का गोला बनाते हैं, छींके पर चढ़ते हैं, मक्खन निकालते हैं, ग्वाल वालों में बांट देते हैं, स्वयं खा जाते हैं। सखियां जाती हैं मटका ले लेके मथुरा बेचने, माखन से भरा। भगवान पेड़ पर चढ़ जाते हैं, पत्थर मारते हैं, मटकी तोड़ते हैं, और सखियां जब वहीं टूटी मटकी छोड़कर जाती हैं तो मक्खन खाने लग जाते हैं। भगवान
गोपियों को परेशान करते हैं। परेशान नहीं, परेशानी गोपियों को कुछ होती नहीं है, वह परेशानी भी एक लीला है। लीला मतलब माखन चुराना, मटकी तोड़ना। गोपियां शिकायत करती हैं, मैया तेरे कन्हैया ने आज मटकी तोड़ दी, आज घर में घुस के मक्खन खाई लियो, मैया तेरो लाला बिगड़ गया। अब मैया से शिकायत कर रही हैं। अब मैया आवाज लगा रही है, कन्हैया ओ बेटा, कन्हैया। कन्हैया बोले हाँ मैया। मैया क्या हुआ? अरे लाला तेरे शिकायत करवे की ताई गोपियां आई हैं। मैया सारी सखियां झूठ कहें। अच्छा तू ही सच्चो है? मैया क्या शिकायत करें? अरे सब गोपियां कह रही हैं तूने माखन चोरी करके खाया। मैया तू ही बता, जब मेरे घर में इतनो मक्खन है, इतनो दूध दही है, तो मोको चोरी करके खाए की जरूरत ना है। भैया मैया बोली लाला सो बात तो तू ठीक कहे। तो मैया गोपियों से बोली कि सुनो, जब तक तुम मेरे लाला को रंगे हाथों ना पकड़ोगी तब तक हम तुम सबन की बातों को भरोसा ना करेंगे। जाओ हमारे लाला को पहले रंगे हाथ पकड़ो। अब गोपियां कन्हैया से कहती हैं, कन्हैया यहाँ आओ, तुम हमसे माखन जितना खाना हो मांग लिया करो। कन्हैया बोले सखी सुन, वैसे तो हमारे घर में माखन बहुत है, पर चोरी करके माखन खाए हुए को जो आनंद है ना, वो ऐसे मांग के खाए हुए में आनंद ना है। सखियां बोली तो लाला तू चोरी करेगो? कन्हैया बोले हाँ यही समझ चोरी करेंगे। इतनो बड़ो बाप को बेटा चोरी करेगो? तो चोरी करवे के बाद मक्खन खाए हुए को आनंद ही कछु और आए। चोरी। अब भगवान ने ग्वाल वालों को बुलाया, 25-50 बच्चों को इकट्ठा किया, हमारी टीम में आओगे? हाँ आएंगे। क्या करोगे? चोरी। कुछ बच्चे बोले नहीं नहीं हम ईमानदार बच्चे हैं, हम चोरी नहीं करते। भगवान ने पकड़ा उनको और पकड़ करके भगवान ने चिटकोटी काटी। चोरी ना करेगो, देख कितना दुबलो पतलो है गए तेरी मैया तो को खाए भी तो दे ना, सबरो मक्खन ले जाए कि मथुरा बेचावे राजन को। अब तो सबको भगवान ने तैयार किया, चोरी की योजना बनाई। और एक सखी का नाम था नैना। अब नैना नाम की सखी गई यमुना में पानी भरने, घर खाली है। भगवान बोले चलो। भगवान घुसे खिड़की के द्वार से, छींके पे रखा मक्खन निकाला, खाया और खा के मटका खाली हुआ तो पानी भर के ऊपर टांग दिया। मटके में क्या भर दिया? पानी। और चुपचाप खा पी के मुंह पहुंच के बाहर आ गए। अब सखी आई, और सखी आई तो बाकी सखियां बोली चलो मथुरा चल रही है मक्खन बेचने, तुम भी चलो। तो नैना सखी अपना मटका निकाली और देखी ना और भरो मटका, तो भर के चली सिर पे, चली। और जब चली तो मटका छलकवे लग गए, आधा मटका छलकता। सखी बोली कि लाली ये मटका तो छलके, अब तो का है या मटके में? अरे मक्खन है और का है? अरे देख तो सही, नीचे खोला तो पानी। अब नैना बोली राम राम मेरे मटका में पानी कहाँ से आई गयो। अब दूसरी सखी बोली लाला मोकू तो लगे या कन्हैया की करामात है, वही सबन के घर में घुसे और हमें तो लगे हमारो मक्खन बिल्ली खा जाए। पर एक दिन मैंने अपने घर से नंद के छोरा को भागते भाई मैंने अपनी आंखन से देखी, तब मोको यकीन भयो कि लाला ये बिल्ली कछो ना है, नंद को छोरी बिल्ली बन के खावे, हम सबन के घर में मक्खन खा जाए। अब सारी सखियां कन्हैया को बुलाती है, कन्हैया यहाँ तू माखन चोरी करे और मटके पे पानी भर दे। अरे सखी काय को झूठो नाम लगा रही है, बदनाम किए जा रही है, चोरी को बदनाम है जाऊंगा तो मेरे से ब्याह कौन करेगो? चोर ना कहो, मैं मुँह कहो करो। हाँ मैया बहुत मारेगी कि लाला ताने चोरी को कलंक लगा ली हूँ अपने माथे। अब सारी सखियां गई शिकायत करने, अरे मैया का है गो तेरे लाला ने बछड़ों को खोल दिया खूंटे से। मैया बोली खोल दिया तो तुम जाओ दूध दोह लो, आज समय वत्सान मुंचन क्वचित समय। तो मैया बोली गुस्सा क्यों करो? बोले क्रोध से संजात हासा, जब हम यहाँ पे गुस्सा करें तो हमारी तरफ देख के ही करके हंसे, और जैसे ही हंसे हम सारो गुस्सा भूल जाएं। अच्छा ये भगवान माखन आखन क्यों चुराते हैं जानते हैं? ये गोपियों को सुख पहुंचाते हैं। जो गोपियां भगवान का दर्शन नहीं कर पाती वो शिकायत के बहाने घर आती हैं यशोदा के और लाला का जी भर के दर्शन करती हैं। गोपियां मटका उतना ही ऊपर लटकाती हैं कि जहां आसानी से कन्हैया माखन तक पहुंच पाए और खा सकें। ऐसे मैया और ऐसे दिव्य भगवान कृष्ण कन्हैया। अब भगवान श्री कृष्ण दिव्य माखन लीला कर रहे हैं। एक दिन भगवान ने माटी खाई, यशोदा मैया बोली लाला तने माटी खाई है? मैया मैंने तो ना खाई। लाला मुंह खोल, या मैया ना हम भक्षितवानम व सर्वे मिथ्या विशंसिना, और यदि तुम्हें विश्वास नहीं तो हम समक्षम पश्य में मुखम, ये ले मेरा मुंह आ। और जब मुंह खोला पूरा का पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में समा गया। मैया हो गई पंचायत? नहीं कर लो। सुनो मेरी मां, भगवान ने अपने मुख में क्या दिखाया? पूरा ब्रह्मांड। मैया घबरा गई कि मेरो ही लाला है कि भगवान है, हाथ जोड़ भी लग गई मैया। तब भगवान समझ गए कि यदि मैं भगवान मैया मान लेगी तो भाई ले जाके अरबा में रख देगी।
तो 2 मछली के दाने सवेरे 2 शाम को दिखाए के आरती उतारेगी बस। इसलिए भगवान बनने में बड़ा नुकसान है। मैं तो मैया को बेटा बन के ही रहूंगो, तो भगवान ने सब घुमाया और मैया सब भूल गई। अब यहाँ एक सवाल है आपसे, बताओ कृष्ण भगवान है कि कृष्ण मनुष्य हैं? आंसर दो, कृष्ण भगवान है कि मनुष्य हैं? मैया आप बताओ दोनों मैया, कौन है कृष्ण? हैं? कौन है भैया? हाँ मैया बता, कौन है, भगवान है कि कौन? मैया आप बताओ। मैया कृष्ण कौन है? अच्छा भगवान है, तो भगवान होने का प्रमाण क्या है? यदि ये बात कोई आपसे मैं ये सारी बातें इसलिए बताता रहता हूं कि कल को आपसे कोई सवाल करे तो आप उत्तर दे पाएं। कृष्ण भगवान है, क्या सबूत है कि कृष्ण भगवान है? कोई आपसे ऐसा पूछ ले, राम के भगवान होने का सबूत क्या है? कृष्ण भगवान है, क्या सबूत है? आओ मैं प्रमाण देता हूं, सबूत देता हूं। पहला सबूत, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड कोई मनुष्य नहीं दिखा सकता। 6 दिन का बालक जहर पीकर जहर पिलाने वाली पूतना को मार डाले, ये सामान्य बालक नहीं कर सकता। 1 उंगली से पहाड़ कोई मनुष्य तो नहीं उठा सकता, यदि उठा सकता है तो आप उठाओ। इसका मतलब कृष्ण जो हैं वो मनुष्य के रूप में भगवान लीला करने आए हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि फिर वो कौन लोग हैं जो कृष्ण को मनुष्य कहते हैं? आओ वो कौन लोग हैं, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। एक आदमी कुएं में गिर गया, बोलो हाँ। एक आदमी कुएं में गिरा तो दूसरा आदमी कुएं में उतरा गिरे हुए को बचाने। गिरे हुए को, एक कुएं में गिरा और एक कुएं में उतरा, और जब उतरने वाला भी नीचे पहुंचा तो कुएं में कितने हो गए? 2। तो ऊपर से किसी ने कहा भाई साहब कुएं में 1 नहीं 2 गिरे हैं। अब आप बताओ कुएं में कितने गिरे हैं? जोर से, पर दिखाई तो 2 पड़ रहे हैं। बताओ 2 क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि उतरे हुए को भी आपने गिरे हुए में सम्मिलित कर लिया, ये आपकी गलती है। जबकि गिरा अलग है और उतरा, ऐसे ही ये संसार एक कुआं है। इस कुएं में हम जैसे पापी प्राणी गिरे हैं, और हम जैसे पापी प्राणियों को, गिरे हुए जीव को बचाने के लिए भगवान कभी कभी उतरते हैं। उस उतरने का नाम ही अवतार लेना है। अवतार उतरते हैं, पर जब उतरते हैं तो कुएं में कितने दिखाई पड़ते हैं? 2। तो तीसरा चिल्लाया कि 1 नहीं गिरा 2 गिरे हैं। जो अज्ञानी होते हैं वो उतरने वाले को भी गिरा हुआ समझ लेते हैं, जबकि गिरा अलग है और उतरा। तो हम गिरे हुए हैं, अपने कर्मों के फल पाने के लिए संसार में हमें क्या गिराया गया है? ये संसार सागर में हम गिरे हैं, लेकिन भगवान हमारे लिए उतरे हैं। उतरना मतलब अवतार लेना, हाँ या ना? इसलिए हम गिरे और भगवान उतरे, पर तीसरा चिल्लाया कि 2 गिरे हैं। भगवान को भी लोग अपने जैसा मान लेते हैं। जबकि एक बात बताऊं, इंसान आजकल सनातन धर्म में एक बात क्या है कि कोई भी किसी को भी भगवान कह देता है। अरे आप तो भगवान हैं, अरे आप तो भगवान हैं। आपको कोई 1 गिलास चाय पिला दे, अरे आप तो भगवान हैं। कोई आपको 500 धार दे दे, अरे आप तो भगवान हैं। गंजेड़ियों को गांजा जो पिलाएगा, अरे आप तो भगवान हैं। गंजेड़ी लोग गांजा पिलाने वाले, अरे आप तो भगवान हैं। सही है? अच्छा मुसलमान कभी नहीं कहता कि आप तो अल्लाह हैं, आप तो अल्लाह हैं, वो नहीं कहता। हमारे सनातन में हम किसी को भी भगवान बना देते हैं। अच्छा ये बताओ, किसी को भी भगवान बना देना ये सही है कि गलत है? जोर से, ए मैया नींद आ रही है? आज तो बताना, लोरी सुनाएंगे आपके लिए अलग से। सुनाऊं लोरी? सुनो, क्या कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है भैया? आप बताओ, क्या कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है? उत्तर दो। अरे भगवान भगवान है, हम लोग क्या हैं? हम बिंदु हैं और भगवान सिंधु हैं। हम जन्मा हैं, मतलब हमारा जन्म होता है। भगवान अजन्मा है ना? हम सूक्ष्म हैं, ईश्वर विराट है। भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। हमारी ताकत क्षमता सीमित है, ईश्वर की क्षमता असीम है। बोलो हाँ। इसलिए आप सनातनियों से मेरी प्रार्थना है, सबको भगवान नहीं, भगवान को भगवान कहो। अच्छा ये बताओ, आप सबको अपना बाप कहते हो कि केवल बाप को ही बाप कहते हो?
सबको तो बाप नहीं कह सकते कि तू भी बाप, तू भी बाप, तू भी बाप। जब सब बाप नहीं हो सकते तो सब भगवान कैसे हो सकते हैं? बाप कितने हैं? जोर से। ऐसे ही भगवान, क्या नाम है एक का? एक भगवान होते हैं कि दो? क्या, चुप रहो सब लोग, ये चश्मा वाले भैया बताएंगे। आप बताओ, एक भगवान है तो क्या नाम है एक का? चुप रहो सब। ईश्वर। अरे उसी ईश्वर का नाम बताओ, क्या नाम है? चुप रहो सब, भैया बताएंगे क्या नाम है एक भगवान का। सनातन की हालत यह है, आप अपने भगवान को जानते भी नहीं। नाम आपने सही लिया पर कॉन्फिडेंस नहीं, कंफ्यूज हो आप। सोचिए, मुसलमान का बिल्कुल क्लियर है एक अल्लाह, पर हिंदू से पूछा जाए तेरा एक भगवान कौन है, वो घबरा जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। और ये कंफ्यूजन किस लिए? क्योंकि आप ठीक से ना पढ़ते हो आध्यात्म को, धर्म को, और ना तो सत्संग करते हो। तो मैं आपको क्लियर 1000 बार कर चुका हूं, फिर कह देता हूं, सनातन में भी एक ही परमात्मा है और एक का नाम है भगवान नारायण। वही नारायण त्रेता में राम बन जाते हैं और द्वापर में श्री कृष्ण हो जाते हैं। वही नारायण प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट होकर नरसिंह बन जाते हैं। वही वामन बनकर राजा बलि को 3 पग भूमि मांग लेते हैं। अब इतनी सी बात लोग नहीं समझ पाते। कुछ हिंदू क्या कहते हैं कि राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं। अलग अलग वो कहते हैं जो अज्ञानी हैं। राम और कृष्ण में कोई भी अंतर, जो त्रेता के राम हैं वही द्वापर के। अब कुछ लोग कहते हैं, बताओ राम में कितने गुण हैं और कृष्ण में कितने गुण हैं? बताओ बताओ, राम के कितने गुण और कृष्ण के कितने गुण बताओ। कौन बताएगा? आप बताओगे। और 16 कला किसमें? और कृष्ण में कितनी? कुछ भी क्लियर नहीं है। जब दर्पण क्लियर ही नहीं है तो दिखाई कैसे पड़ेगा? लोग कहते हैं कि राम में 16, कृष्ण में 16 कलाएं हैं, 16 गुण, और राम में 12 कलाएं हैं, जबकि ये बात असत्य है। अब सत्य क्या है वो सुनो। राम में कितने गुण हैं? क्या राम के गुण गिने जा सकते हैं? क्या कृष्ण के गुण गिने जा सकते हैं? कृष्ण की कलाएं 64 कलाएं तो भागवत जी में लिखी हैं, तो 64 कला जिसकी हो उसे 16 कलाओं में क्यों बांधना है? भगवान के गुण और भगवान की कलाएं अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा। तो फिर ये क्यों उठा कि 16 और 12? इसका भी एक रहस्य समझाता हूं, सुनो। भगवान राम सूर्यवंशी हैं, राम सूर्यवंशी हैं, और सूर्य की कलाएं 12 होती हैं। सूर्य की कितनी कलाएं? सूर्य 12 राशियों में चलता है। मेष, कभी मेष में, कभी मिथुन में, कभी कन्या में, कभी कर्क में, कभी मीन में राशियां होती हैं, कभी तुला में, कभी वृश्चिक में। तो अनेक 12 राशियों में घूमता है कौन? सूर्य। तो सूर्य की कलाएं 12 हैं और राम जी सूर्यवंशी हैं। तो लोग बोले कि राम की कलाएं 12 हैं। वो कलाएं राम की नहीं है, सूर्य की। पर अज्ञानी है तो सूर्य की कला को राम का बोल देता है। अब कृष्ण में, कृष्ण है चंद्रवंशी। भगवान कृष्ण कौन से वंशी हैं? तो चंद्रमा की कलाएं होती हैं 16। चंद्रमा की कितनी कलाएं? पहली कला अमावस्या, अमावस्या से गिनो। एक अमावस्या, फिर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। तो चंद्रमा 16 तरह का दिखता है। प्रतिपदा का अलग होगा चंद्रमा, और द्वितीया का अलग, और तृतीया का अलग, और अमावस्या का अलग, और पूर्णिमा का अलग। तो चंद्रमा की कलाएं 16 हैं। तो लोगों को क्या लगा कि कृष्ण की कलाएं, क्योंकि वो चंद्रवंशी हैं। तो सुनो, ये कलाएं सूर्य और चंद्रमा की हैं। राम कृष्ण कौन है? जो राम हैं, राम के कुछ काम रह गए थे त्रेता के, उन रह गए कामों को पूरा करने के लिए राम ही कृष्ण बनकर अवतार लेकर आए। आप बता सकते हो कि राम का कौन सा काम रह गया था? आपको बता भैया, राम के कुछ काम रह गए थे। क्या काम रह गए थे? पहला काम, जब राम सेतु बन रहा था तो हनुमान जी गोवर्धन लाए। तो राम जी के यहां से सूचना आई कि सेतु का निर्माण पूरा हो चुका है, अपने अपने पत्थर सब लोग वहीं के वहीं रख दो। तो हनुमान जी ने गिरिराज जी को यहां रखा। गिरिराज जी बोले कि आप हमें बीचों बीच रख रहे हैं, कहकर लाए थे कि आप राम के काम आओगे। पर अब राम के काम तो हम आए नहीं, क्योंकि राम सेतु का निर्माण हो गया। तब हनुमान जी ने राम से कहा कि प्रभु मैं गिरिराज जी को क्या उत्तर दूं?
तब राम जी ने कहा कि गिरिराज जी से कहो कि वो ब्रजमंडल में रहें, हम उनके लिए द्वापर में कृष्ण बनकर आएंगे, तब उनको अपनी उंगली पर उठाकर उनका सम्मान बढ़ाएंगे। तो गिरिराज जी को उठाने के लिए राम कृष्ण बनकर के आए, ये पहला कारण। दूसरा, जामवंत जी ने कहा राम से कि मेरी बेटी से विवाह कर लो, तो राम बोले मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी एक पत्नी व्रता हूं, लेकिन मैं आपकी बात टाल नहीं सकता, अगले जन्म में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा और तब आपकी बेटी से विवाह करूंगा। तो जामवंत की बेटी से विवाह करने के लिए राम को कृष्ण होना पड़ा, और भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ, है ना? समझ में आ रही है कि नहीं? और कारण बताऊं कि और बताऊं? और सुन लो, और बताऊं? जब राम जी से रावण की बहन को राम से प्यार हो गया, रावण की बहन को किससे प्यार हो गया? राम से। सूर्पनखा राम से कहती है आई लव यू, नहीं बोली आप बहुत सुंदर है, मेरे से ब्याह कर लो, प्यार करती हूं आपसे। तो राम जी बोले अभी तो नहीं कर सकते सूर्पनखा तुमसे ब्याह, क्योंकि हमारी ऑलरेडी सीता। सूर्पनखा बोली कि नहीं कर लो। राम जी धीरे से बोले इस जन्म में ठहर जा, अगले जन्म में मिल जाऊंगा। बोली नहीं इसी जन्म में चाहिए। भगवान वो मानती नहीं है, नाक काटो इसकी, नाक वाक कटवा दी। फिर वही सूर्पनखा, जब रावण मर गया तो सूर्पनखा पुष्कर चली गई, और पुष्कर में 10,000 साल तक घोर तपस्या की। कौन? सूर्पनखा। ब्रह्मा जी आए, वरदान मांगो। सूर्पनखा बोली ब्रह्मा जी मुझे राम की पत्नी होना है, मुझे राम चाहिए। अब ब्रह्मा जी के डिपार्टमेंट तो था नहीं, ये उनका हिसाब किताब नहीं है। राम जी को कहा प्रभु ये आपको चाहती है, अभी भी छोड़ी नहीं है आपका चक्कर। राम जी बोलो कह दो अगले जन्म में मिलेंगे। उसके लिए राम जब कृष्ण बनकर आए तो यही सूर्पनखा कुब्जा बनकर के आई, और कुब्जा से चंदन लेकर भगवान ने उस कुब्जा की कुंवर ठीक की, और कुब्जा पर कृपा की भगवान ने। तो कुब्जा के लिए अर्थात सूर्पनखा के लिए जो त्रेता की कुछ लीलाएं अधूरी थीं वो द्वापर में पूरी हुई। तो जो कृष्ण है वही राम है, और जो राम है वही कृष्ण है, और वही नरसिंह हैं जो प्रकट हो गए खंबे से। तो भगवान कितने हैं? एक। क्या नाम है? भगवान श्रीमन नारायण, एक ईश्वर। दो का कोई कॉन्सेप्ट सनातन में नहीं। तो कुएं में दो गिरे, गिरा एक पर दूसरा उतरा, ऐसे ही हम गिरे प्राणियों को बचाने भगवान अवतार लेते हैं, उतरते हैं। मैया कन्हैया को मिट्टी खाए हो, मुंह दिखाया ब्रह्मांड दिखा लेकर चली गई। एक दिन कन्हैया को अपना दूध पिला रही है मैया, और पालने पर झूला झुला रही और सुला रही। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, और वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। आज मैया झुला रही हैं और अपना दूध पिला रही हैं। राजा परीक्षित जी ने सवाल किया कि गुरुदेव आखिर मां यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि जिस पुण्य के कारण जगत के पालनहार भगवान मैया के बेटा बनकर के आ गए। तब कहा मैया यशोदा के पिछले जन्म की कथा किस किस ने सुनी है? मैंने बहुत लोगों को कई बार, किस किस को पता है यशोदा मैया पिछले जन्म में क्या थी? किस किस को पता है? जिसको पता है वो हाथ उठाओ। आपको पिछली बार नहीं सुना है? याद नहीं है? इसलिए पिताजी बार बार भागवत करवाते हैं हर साल। जब तक छोरा को याद नहीं हो जाएगी सब बातें तब तक मैं कराता रहूंगा। यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। क्या थी? धरा। जंगल की लकड़ी बेचती, जो पैसा मिल जाए संतों की खूब सेवा करती। भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, धरा नाम की एक स्त्री थी जो जंगल से लकड़ी सूखी सूखी इकट्ठी करती, गट्ठा बनाती, सिर पे रखती, बाजार जाती, बेचती, जो पैसा मिल जाए उससे दाल चावल सब्जी रोटी खरीदती, और घर में लाके राशन कच्चा खरीदती, और घर पे लाकर बढ़िया भोजन बनाती, दाल चावल सब्जी रोटी। और कोई भी संत आए बड़ी श्रद्धा से कि मेरे घर भगवान आए हैं। संतों को किस भाव से? मेरे घर भगवान, भगवान समझकर संतों को भोग लगाती। महाराज पूरी खाओ, रोटी खाओ। संत खाते, आशीर्वाद देते जाते। ये रोज का काम था। माता धरा ना तो निंदा करती ना तो चुगली करती, अपने आप को बिजी रखती। किसमें बिजी रखती? सेवा में। साधु संतों की काय की सेवा? अन्न सेवा। इसलिए आपसे कहता हूं आप भी अपने आप को बिजी रखो, सेवा से जोड़ करके रखो। माता धरा संतों की खूब सेवा करती। एक दिन भगवान परीक्षा लेने आ गए।
हमारे भगवान भी परीक्षा बहुत लेते हैं, और परीक्षा ना लें तब भगवान का भक्त समाज में चमकेगा कैसे? भक्त को चमकाने के लिए, भक्त का यश बढ़ाने के लिए भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। माता धरा की परीक्षा लेने आए भगवान संत बनकर के आए, और संत बनकर तब आए जब माता धरा के घर पे अन्न का एक भी दाना नहीं था। संयोग से आज भोजन की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि संत लोग भोजन करके जा चुके हैं। एक मंडली खा पी के चली गई, घर का राशन हो गया खत्म। अब दूसरे शाम टाइम संत आ गए। अब संतों ने कहा माता बड़ी भूख लगी है, माता के घर में तो अन्न का दाना था नहीं। तो माता बोली आप स्नान करो, मैं आपकी व्यवस्था करती हूँ। गांव में मांगने गई कि भैया उधार दे दो, थोड़ा सा दे दो, संत आए हैं कुछ दे दो। सबने मना कर दिया। एक व्यक्ति मिला, बोला मैं पैसा दे तो दूंगा, पर बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। माता धरा बोली मैं क्या दे सकती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं जंगल की लकड़ी बेचकर ब्याज सहित तुम्हारा पैसा चुकाऊंगी। तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, इतना दे दो कि 5 संत आए हैं, 5-10 संत जो भी आए हैं उनका भोजन हो जाए, मैं तुम्हारा चुका दूंगी और ब्याज सहित चुकाऊंगी। पर वो आदमी बोला कि नहीं, तुम्हें अभी चुकाना पड़ेगा। माता धरा बोली अभी तो कुछ नहीं है मेरे पास। उस व्यक्ति ने कहा है क्या? तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे स्तन इतने सुंदर हैं, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें जरूर पैसा दे देंगे। अब देखो उसकी नियत कहां चली गई। माता धरा समझ गई उसके गलत विचारों को, पर करती क्या, संत खड़े हैं द्वार पर। माता धरा ने सोचा कि ये शरीर का टुकड़ा मांग रहा है, मांस चमड़ा, इसे चमड़े से प्यार है, चमड़ा मांग रहा है। माता धरा बोली ठीक है, तुझे मेरे स्तन ही चाहिए? बोले हाँ तुम्हारे स्तन चाहिए। माता धरा ने चाकू उठाई और अपने स्तनों को चाकू से काट दिया, और काट कर मांस का टुकड़ा उस व्यक्ति के हाथ में रखा। तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये ले। अब मेरे द्वार पे संत खड़े हैं, भूखे हैं, जल्दी से पैसा। उतना ही पैसा लिया जितने की जरूरत थी। वो आदमी तो अवाक रह गया, कुछ बोल ना पाया। माता तुरंत बाजार से सामान खरीदती हैं, भोजन बनाती। देखो छाती कटी है, कपड़ा पड़ा लपेट लिया और भोजन बनाया, संतों को परोसा। संतों ने देखा कि रक्त की धारा बह रही है। माता ये रक्त कैसा? माता बोली पहले प्रसाद पाओ तब बताऊंगी। संत बोले नहीं। अच्छा वो संत नहीं थे, भगवान थे। भगवान ने तो परीक्षा ले रहे थे ना कि जब आपके घर पर भोजन होगा तब आप हमें भोजन कराओगे, पर जब आपके घर नहीं होगा तब अतिथि सेवा आप करते हो कि नहीं, और करते हो तो कैसे करोगे। इसको जानने के लिए, भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान आए। अब माता धरा ने देखा कि मेरे घर में अन्न का दाना नहीं, पर भोजन कराना है, तो सेवा के लिए अपने शरीर का अंग दान कर दिया। लो, अब माता धरा ने कहा कि महाराज घर में था नहीं कुछ, आप भूखे थे, सामने वाले से पैसे मैंने उधार मांगे, उसने कहा कि तुम सुंदर हो, स्तन दे दो, तो मैंने अपने स्तन दे दिए। मैं क्या करती इस चमड़े का, एक दिन तो ये चिता पर जल ही जाएगा, पर मेरे द्वार से संत चले जाएं ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे क्या करना। देखो सेवा करने वाली माता धरा अपने शरीर से प्यार नहीं किया। किससे प्यार किया? सेवा से। क्यों किया? क्योंकि संतों के रूप में वो संत को देखती ही नहीं, वो तो हर संत में भगवान का दर्शन करती थी। और आज सच्ची के भगवान जी आ गए, और जब मैया ने ये बात कही तो भगवान प्रकट हो गए और आंखों से अश्रु बहाने लग गए। भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। माता तुमने सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए अपनी छाती काट दी। माता तुम्हारी सेवा से हम ऋणी हो गए हैं, अब तुम्हारा ऋण हम अगले जन्म में चुकाएंगे। तुम हमारी माता बन जाना, हम तुम्हारा बेटा बन जाएंगे और तुम्हारा दूध पीकर अगले जन्म में ऋण चुकाएंगे। वही धरा अगले जन्म में माता यशोदा बनी, और यशोदा अपना दूध भगवान को पिला रही हैं। जो सबको तृप्त करते हैं आज उन्हें मैया तृप्त कर रही है। जो सबके पेट भरने वाले हैं आज उनका पेट मैया भर रही है, क्योंकि मैया ने दान किया था, क्योंकि मैया ने सेवा की थी। इसलिए कहता हूं आपके द्वारा किया गया पुण्य और की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए जब मैंने पहली बार ये कथा सुनी अपने गुरुजनों से, ये पहली कथा माता यशोदा के पूर्व जन्म की जो मैंने अभी आपको पूरी सुनाई, ये कथा जब मैंने पहली बार सुनी तो इस कथा का मेरे जीवन पे बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने सोचा कि माता धरा को सेवा करने से भगवान मिले तो मैं भी सेवा ही करूंगा, क्योंकि भगवान सेवा करने से मिल जाते हैं। इस कथा के बाद से दास अनिरुद्ध ने निर्णय लिया कि मैं भी बड़ा होकर सेवा करूंगा। ये कथा मैंने बहुत छोटे से मैं सुनी थी, जब मैं बहुत छोटा था। तो हमारे गांव में एक संत जी आए थे, उन्होंने ये कथा सुनाई थी हमारे गांव में। उस समय मैं छोटा बालक था, ज्यादा समझ तो थी नहीं, पर ये कथा सोचो मुझे तब की याद है। यही कथा
स्वामी श्री करपात्री जी ने प्रयागराज में जब कुंभ का मेला लगा था, उस समय स्वामी श्री करपात्री जी ने यही कथा अपने श्रोताओं को सुनाई। तो वहां पर कुछ संत बैठे थे, उन संतों ने सुनी और संयोग से वही संत हमारे गांव आए वर्षों बाद। तो उन्होंने कथा सुनाई, तो यही यशोदा के पिछले जन्म की कथा सुनाई और श्रोता बन के मैं बैठा था, छोटा बालक था उस समय, मैंने सुनी और वही कथा आपको ये दास सुना रहा। और ये कथा केवल सुनाने के लिए नहीं है। मैंने इस कथा के बारे में जब सुना तो मैंने सोचा कि जब माता यशोदा को सेवा करने से भगवान मिले तो मुझे सेवा करने से क्यों नहीं मिलेंगे, आपको सेवा करने से क्यों नहीं मिलेंगे। इसलिए दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल में केवल सेवा की और आज भी यहाँ पर गौरी गोपाल में संतों की, वृद्ध माताओं की, गायों की, गुरुकुल में बच्चों की, रसोई में आप भक्तों की, हर जगह गौरी गोपाल में केवल भक्तों की सेवा होती है। हम केवल सेवा करते हैं। क्या करते हैं? सवेरे यहाँ पर ढेर संत आते हैं, यहाँ पर ब्राह्मणों का भोजन भी होता है। आप इस पुरुषोत्तम माह में ब्राह्मणों का भोजन भी करा सकते हैं। यहाँ पर गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चल रही हैं, आप किसी एक सेवा से अपने आप को जोड़िए। यहाँ पर देखो, कल का ब्राह्मण भोजन आप कराएं, आप चाहें तो आप करवाएं, ब्राह्मणों का भोज कराएं। यहाँ पर हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, वो माएं जिनको बच्चों ने निकाल दिया है, ऐसी माओं का भी भोजन आप कराना चाहते हैं, कल का भोजन, कल का नाश्ता जरूर कराइएगा। आज हमारी एक माँ जो हॉस्पिटल से आई, मैंने रोज बताया, आज मैं माँ के पास गया नाश्ता लेकर के, माँ नाश्ता कर लो। माँ हमारी आंख ही नहीं खोल रही। ये देखो, ये माँ अंतिम सांसें ले रही हैं, यहीं पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है, माँ की यहीं सेवा है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रही मैया, डॉक्टर ने कह दिया कि अब सेवा करो, कुछ दिन का जीवन बचा है। आज हमने मैया को जगाया कि मैया नाश्ता कर लो। सुबह आंखें नहीं खोली मैया, पर बाद में मैया को होश आ गया। बार बार मैया बेहोश हो जाती हैं, बार बार मैया भूल जाती हैं। अब देखो, ये लक्षण आखिरी सांस के लक्षण हैं, अंतिम यात्रा के लक्षण हैं। सोचिए, ये माँ यहाँ बीमार हैं, इलाज ये दास अनिरुद्ध करा ही रहा है नित्य। माँ के 3 बेटे हैं, पर एक भी बेटा देखने नहीं आया अपनी माँ को। ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर इन माँओं की सेवा, आज मैंने कई बार आवाज लगाई, मैया मैया मैया। मैया ने आंखें नहीं खोली। मैंने बताया था ना कि डॉक्टर ने बोला था 15-20 दिन का टाइम बचा है बस। सोचिए, जो माँ बच्चे को मालिश करके तेल लगाकर उंगली पकड़कर चलाना सिखाया, जिस माँ ने बच्चे को बोलना सिखाया, जिस माँ ने चलना सिखाया, आज वही माँ जब आंखें बंद करके पड़ी है तो आवाज लगाने बच्चे भी नहीं आ रहे। इसलिए आपसे ये दास कहता है कि आप इन माँओं का सहारा बने और आप इन माँओं की सेवा करें। 317 माएँ हैं, कोई को कैसी भी स्थिति हो, हमें इन माँओं के लिए भोजन इकट्ठा करना ही है। आप सहयोग करो या मत करो, पर हमें तो माँओं को नाश्ता कराना है रोज का। 317 माँओं का भोजन कराना है और सबको 1-1 गिलास रात्रि का दूध देना है, और कोई बीमार पड़ जाए तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है। इसलिए कहता हूँ, आपकी माँ समझकर आप भी सेवा करिए। कल का माँओं का नाश्ता, कल का भोजन आप जरूर कराइए, करा सकते हैं तो। 1-1 माँ का सहारा बनिए इस पुरुषोत्तम माह में। अभी हम अपने गांव में एक स्कूल विद्यालय बना रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां पर 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे। ऐसे गुरुकुल, ऐसा विद्यालय जहां CBSE बोर्ड का विद्यालय होगा, सरकारी गाइडलाइन होगी, सिलेबस वही होगा, परंतु केवल कोई शिक्षा नहीं होगी, संस्कार होंगे। हमें विद्यालय बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आज जितने भी विद्यालय आप देख रहे हैं, इनमें शिक्षा तो है, संस्कार नहीं है। आप सहयोग करेंगे तो एक ऐसा विद्यालय बनाकर इस देश को समर्पित करेंगे जहां शिक्षा भी होगी और संस्कार भी होंगे, और ड्रेस भारतीय होगी, जहां बच्चे धोती कुर्ता पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर और विद्यालय में पढ़ेंगे, जहां पर बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, जज भी बनेंगे, पर अपने सनातन धर्म को भी जानेंगे, है ना। 2 in 1, अर्थात आधुनिक ज्ञान भी और पौराणिक प्राचीन ज्ञान भी, दोनों का आपको ज्ञान होना चाहिए। ऐसा विद्यालय बनाने के लिए आप सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करिए। काम चालू हो गया है, विद्यालय का नींव डलना स्टार्ट हो गई है। आप थोड़ा सहयोग करेंगे तो विद्यालय बनेगा, और ये विद्या का दान आप लोग करिएगा, कर सकते हैं तो। एक क्लासरूम बनवाकर बच्चों को, एक ट्रॉली ईंट का, एक ट्रॉली सीमेंट का, कुछ सीमेंट की बोरी, बैग, जो आप दे सकते हैं। विद्यालय का निर्माण करना सही है, मैं सही कर रहा हूं कि गलत? सही है। तो आप भी इस विद्यालय के निर्माण में, अब सोचो 5-7 हजार बच्चे पढ़ेंगे और मैं आपसे भिक्षा मांग मांग कर उन बच्चों को पढ़ाऊंगा, ये कितना पुण्य का काम है, गरीब बच्चों को। इसलिए
मैं एक और दूसरा प्लान कर रहा हूं कि आप अपने अपने बच्चों को भी अगले साल से यह योजना चालू कर दूंगा, अपने अपने बच्चों को भी गर्मी की छुट्टी में 1 महीने के लिए या 20 दिन के लिए आप अपने बच्चों को मेरे पास भेज दिया करो। मैं 20 दिन उन्हें पढ़ा कर सनातन संस्कार भर करके रख दूंगा आपके बच्चों में। कोई भी बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, आप 20-25 दिन के लिए अपना बच्चा मेरे पास छोड़ दीजिएगा। आने वाले साल से यह योजना चालू हो सकती है। तो आपके बच्चों को 20 दिन मैं पढ़ाऊंगा और यहाँ पूरी प्रॉपर प्लानिंग से हम लोग पढ़ाएंगे। उन्हें क्या पढ़ाएंगे कि संस्कार क्या है, भगवत गीता क्या है, वेद क्या है, सनातन संस्कृति क्या है। 20 दिन में वो सनातन के बारे में पूरा कोर्स 20-25 दिन का ही है कुछ। फिर आप ऐसा करेंगे कि अगले साल 20 दिन और करा देंगे, 2-3 साल रेगुलर करा देने से वो पक्का हो जाएगा। फिर आपके बेटे को श्रवण कुमार बनाने की गारंटी हमारी रहेगी। ये हर बच्चे के लिए, कोई बच्चा कितना भी बड़ा हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो, 30 साल का हो, जो बिगड़ रहा हो उसे भी भेज दीजिएगा। मेरे से जितना संभालता बनेगा उसे संस्कार देकर मोटिवेट। अरे अर्जुन को कृष्ण ने क्या किया? मोटिवेट किया। बोले मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। आप कुछ नहीं होते, आपका मार्गदर्शक ही सब कुछ होता है। मैं कुछ नहीं हूं, मुझे मार्ग दिखाने वाले मेरे गुरुजन वही सब कुछ हैं। इसलिए अर्जुन कुछ नहीं है। अब अच्छा बताओ, अर्जुन के जीवन से कृष्ण को माइनस कर दिया जाए, हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? इसलिए आप सब अर्जुन हो, पर आप सबको कृष्ण की जरूरत है, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक की जरूरत है। इसलिए आपके जीवन में एक गुरु चाहिए, एक सही मार्गदर्शक चाहिए। तो मैं तो समाज के लिए जितना अच्छा सोच सकता हूं सोच भी रहा हूं, काम भी कर रहा हूं। अगले साल से पक्का है, अगले साल की गर्मी की छुट्टी, मतलब 1 महीना की छुट्टी कब होती है? जून में, 1 जून से लेके 30 जून तक, है ना। मई 20 तारीख से छुट्टी पड़ जाती है लगभग, तो आप 1 जून से 25 जून का मान लो। अगले साल यही डेट रखेंगे। आपके बच्चों की तारीख हम बता देंगे, आप रजिस्ट्रेशन कराना, और पढ़ाई लिखाई सब फ्री रहेगी, कोई हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। आपके बच्चों को योग्य बनाना हमारा उद्देश्य है, संस्कारवान बनाना उद्देश्य है। बाप की इज्जत करता रहे बेटा, माँ की इज्जत करता रहे बेटा, ये उद्देश्य है, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। हमारा राष्ट्र संस्कारी हो, हम इस देश के काम आए, ये भाव है, और कुछ नहीं। और आपके बेटे की गारंटी यदि मेरे पास आपने रखा केवल 20 दिन के लिए, ठीक है। अगले साल मैं पहले से बता दूंगा, ये आगे की योजना है, अभी मैंने बता दी। आप आए हो ना, माताओं से पूछ लेना, यहां 1 भी रुपए माओ से नहीं लिया जाता। और हम माओ से क्यों लेंगे? आप लोगों से मांग लेंगे ना कि भाई दो इन माओ के लिए, आप भी भोजन कराओ, आपसे मांग लेंगे, माओ से लेने की क्या जरूरत है। इसलिए माओ से नहीं। ये बताओ, ये माएँ, इनके पास होगा क्या? यदि पैसा होता तो परिवार के लोग रख ना लेते, पैसे वाले को सब रख लेते हैं। पैसा नहीं है तभी तो घर से निकाला जाता है, होता तो कोई किसी निकालता। आपके पास पैसा होगा तो आपके दूर के रिश्तेदार भी आपकी सेवा कर लेंगे, और पैसा नहीं होगा तो अपने भी नहीं कर पाते। अब्बू मैया जो हॉस्पिटल में पड़ी हैं, उनके पास पैसा ही तो नहीं है, इसलिए ना बच्चे मरते समय देखने भी नहीं आ रहे हैं। पैसा होता तो आगे पीछे डोलते। 25-50 लाख यदि माँ के पास होता तो सेवा करते कि नहीं? फिर इसलिए मैया आप यहाँ खुश हैं? कुछ है। समय ना भोजन पानी मिलता है, सब समय से मिलता और दवाई भी मिलता है। दवाई भी, कोई दिक्कत नहीं, आप खुश हैं? हाँ, ये सारी माएँ इसलिए खुश हैं क्योंकि आप सब लोग इन माओं का ख्याल रखते हैं। आप अपनी माँ की तरह इनका ख्याल जरूर रखिए, और आप भी इस पुण्य के भागीदार बनिए। किसी को सहारा देना किया है, माताओं के भोजन में, गायों के चारा में, यहाँ गुरुकुल जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें, संतों के भोजन में। आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करते हैं।